ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का छठा वीडियो है और इस वीडियो में मुझे आपको बताना है कि मैक्रोस से आप कैसे बटन्स बना सकते हो फॉर्म के ऊपर। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कैसे फॉर्म के ऊपर नेक्स्ट रिकॉर्ड्स का बटन्स बना सकते हो। तो इसे प्रिंट के लिए भी है और सर्च करने के लिए और ईमेल करने के लिए भी बटन है। और उसके पहले मैं आपको वो बताऊँ, मुझे सिर्फ 2 सवालों का जवाब देना था जो मुझे किसी ने पूछा था। एक था इंडेक्स के बारे में और दूसरा था एक पेमेंट के बारे में कि अगर कोई मंथली इंस्टॉलमेंट्स कोई चीज़ की हो रही है और उसका सब टोटल करना है। इसके लिए ये एग्ज़ाम्पल मैंने लिया था और इसके अंदर आप देखोगे कि ये जो डेटाबेस टूल्स में जाके मैं रिलेशनशिप की विंडो में आया हूँ कि हर एक चीज़ को अलग-अलग कैटेगरी में डालने में आया है कि उसके अलग-अलग टेबल है। इस तरह से आप सभी चीज़ों को बराबर ट्रैक कर सकते हो। तो जो हर पेमेंट है वो ट्रैक होगा पेमेंट के ज़रिए। तो देखो ये पेमेंट के अंदर ऑर्डर आईडी है, वो ऑर्डर आईडी के टेबल के साथ कनेक्टेड है ताकि मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि किस ऑर्डर का किस पेमेंट मुझे मिल चुका है। तो मुझे वो एग्जाम्पल आपको बताना है। मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझता एक्सेस के बारे में। मुझे थोड़ा बहुत जो पता है मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों के साथ। तो अगर आप मुझे सवाल पूछते हो उसकी गारंटी नहीं है कि मैं जवाब दे सकूं और मुझे काफ़ी सवाल आते हैं। तो आप रखो अपना सवाल, शायद दूसरे लोग भी आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ के लिए मुझे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ इंडेक्स के बारे में कि इंडेक्स क्या होते हैं। तो शायद मैं आता हूँ एम्प्लॉय के डिज़ाइन व्यू पे टेबल के। तो ये जो इंडेक्स होता है, जैसे ये एम्प्लॉय आईडी है उसके अंदर आप नीचे देखोगे प्रॉपर्टीज में इंडेक्स्ड यस बताया है विथ नो डुप्लीकेट्स। क्योंकि इंडेक्स क्या करता है कि ये आपको सर्च करने में हेल्प करता है। इनिशियली आपका डेटाबेस अगर छोटा है, ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है तो इतने प्रॉब्लम नहीं आते, मगर अगर आपका डेटाबेस काफ़ी बड़ा होते जाता है तो फिर आप चीज़ों को कैसे ढूंढोगे। तो अब समझो कि ये एम्प्लॉय आईडी है और साथ साथ यहाँ पर एक फील्ड मेरी होती थी, जैसे अब यहाँ नॉर्थ अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, इंडिया में भी एक आईडी देने लगे नेशनल आईडी। तो वो आईडी अगर मुझे इधर डालनी हो तो उसे भी मैं इंडेक्स कर सकता हूँ और फिर ये इंडेक्स के लाइन में वहां पे चूज कर सकता हूँ कि यस इंडेक्स और नो डुप्लीकेट, क्योंकि किसी और एम्प्लॉय के पास वो जो आईडी है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हर एक जन को नया यूनिक नंबर देने में आता है। तो ये इस तरह से वो जब एम्प्लॉय को मैं ढूंढ रहा हूँ तो वो सर्च करने में हेल्प करेगा। और उसी तरह से आप दूसरी चीज़ों में भी देख सकते हो। ये सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंडेक्स की, आप और स्टडी कर सकते हो अगर आप कुछ करना हो तो। मगर ये बेसिक आइडिया है कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये चीज़ जो है ये मुझे फटाफट ढूंढनी है, इसमें मुझे मदद करेगी, तो उसे इंडेक्स कर डालते हैं। और ज़्यादा चीज़ों को इंडेक्स मत करना, आपका डेटाबेस काफ़ी स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये इंडेक्स करने के लिए एक्सेस बिहाइंड द सीन काफ़ी काम करेगा। तो अब जो मुझे नेक्स्ट चीज़ आपको बतानी है वो जो पेमेंट्स के बारे में। तो उसके लिए इसके पहले कि वो इनवॉइस बनाओ, जो इनवॉइस हम रिपोर्ट में बनाएंगे, जो मैंने आपको एक आगे की वीडियो में बताया था। मगर उसके पहले हम एक क्वेरी क्रिएट करते हैं और उस क्वेरी में हम ऑर्डर्स की थोड़ी डिटेल्स लेते हैं और थोड़ी पेमेंट्स की डिटेल लेते हैं और फिर एक क्वेरी बना लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर क्रिएट टैब से क्वेरी विज़ार्ड को जाऊंगा मैं। तो एक क्वेरी विज़ार्ड का बटन है, आपको शायद 2007 में कहीं राइट हैंड साइड पे दिखेगा थोड़ा फर्दर, बट क्वेरी विज़ार्ड का ढूंढोगे। क्वेरी विज़ार्ड को जाऊंगा मैं, फिर ये सिंपल क्वेरी करेंगे, क्लिक ओके। अब जब मैं ये टेबल ऑर्डर्स को क्लिक किया था तो यहाँ पे मुझे उसकी सब फील्ड मिलेगी। तो ये ऑर्डर आईडी लेता हूँ मैं और ये ऑर्डर डेट लेता हूँ यहाँ से, और कोई चीज़ चाहिए तो आप ले सकते हो। और फिर मैं जाता हूँ कंपनी लिस्ट से, वहां से मुझे कंपनी का नेम लेना है, क्योंकि मुझे आईडी से नहीं, मतलब मुझे 123 नहीं चाहिए, कंपनी का नाम चाहिए। और कोई इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो। और फिर मैं जाता हूँ ऑर्डर डिटेल्स पे ताकि मैं बता सकूँ कि उन्होंने क्या क्या चीज़ खरीदी है। तो मैं ये डिटेल आईडी अभी लेता हूँ, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस। अब मैं चाहता हूँ पेमेंट्स पे, और मैंने थोड़े एक दो ऑर्डर के लिए थोड़े पेमेंट्स मैंने एक्सेप्ट कर दिए। मेरे पास एक ऑर्डर नंबर है 4 और ऑर्डर नंबर 5 के अंदर मैंने थोड़े पेमेंट्स ऐड किए हैं। और ये सैंपल जो है उसका उसका एक
सैंपल की लिंक आपको दिखेगी नीचे, तो आप उसे क्लिक करके आप वीडियो 6 का सैंपल डाउनलोड कर सकते हो। तब ये पेमेंट आईडी लेता हूँ, फिर ये चाहिए तो मुझे पेमेंट डेट लेता हूँ और ये पेमेंट अमाउंट ले लेता हूँ। तो ये मैंने सब फील्ड्स एक्सेप्ट कर लिए। अब इसे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ QRY क्वेरी पेमेंट बैलेंस। तो अब ये नाम मैंने दे दिया। ऑलवेज ट्राई करना कि अच्छी तरह से नाम दो ताकि कोई भी उसे देखेगा तो समझ में आ जाएगा। अब ये मैं मॉडिफाई में जाता हूँ क्योंकि मुझे ओपन नहीं करना, और ये फिनिश कर देता हूँ। अब ये यूनिट क्वांटिटी और यूनिट प्राइस मेरे पास है, तो मुझे अब उसका सब टोटल करना है, क्योंकि किसी ने 2 चीज खरीदी और उसका प्राइस 100 है, तो उसको 2 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो यहाँ पे ये पेमेंट आईडी पे क्लिक करके यहाँ पर मैं एक इंसर्ट कॉलम करता हूँ। अब इस पे राइट क्लिक करके बिल्ड पे जाता हूँ ताकि मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकूँ जिसमें सब टोटल मैं कहूँगा। तो मैं नाम लिखता हूँ सब टोटल, क्योंकि ये सब टोटल होगा, कोलन, और अब मुझे टाइप करना है क्वांटिटी। तो ये 2010 और 13 में ये काफ़ी अच्छा फीचर है, मगर आपको ये ब्रैकेट्स के साथ टाइप करना पड़ेगा जिस तरह से वहाँ दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, और फिर ये यूनिट प्राइस टिक कर लिया। तो ये क्या करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 100, इसे ओके कर लेता हूँ और इसे सिर्फ रन करता हूँ मैं। तो ये देखो यहाँ पे यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है, और ये सब टोटल हो गया है। और यहाँ पे मुझे सब पेमेंट बता रहा है कि पेमेंट ऑर्डर आईडी 4 और 5 के ये अलग अलग पेमेंट्स आए हुए हैं, अलग अलग तारीख को आए हुए हैं। तो अब ये फिर से मैं डिज़ाइन व्यू पे आता हूँ और ऑर्डर आईडी में मैं वो कोटेशन क्वेश्चन पैरामीटर क्वेरी करनी है मुझे, तो मैं कहूँगा कि व्हाट ऑर्डर नंबर, ताकि लोग डाल सकें ऑर्डर नंबर 4, ऑर्डर नंबर 5, सब में रन करूँगा। मेक श्योर करना कि ये ऑर्डर आईडी की अंदर फील्ड में डालो, कहीं और नहीं तो ये एरर देगा। रन। अब मैं 4 टाइप करूँगा तो मुझे सिर्फ उसी के इंफॉर्मेशन देगा कि मैंने क्या किया है। फिर से रन करूँगा और फिर 5 टाइप करता हूँ तो ये मुझे उस तरह से बताएगा। तो अब ये इसे क्लोज करता हूँ, यस कर देता हूँ सेव करने के लिए, और ये रही मेरी क्वेरी। अब हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, तो इस पे क्लिक करता हूँ एक बार और रिपोर्ट विज़ार्ड पे जाता हूँ, तो ये मुझे ऑलरेडी यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से मैं सब की सब पिक कर लेता हूँ। अगर मुझे कोई नहीं चाहिए, कि समझो मुझे पेमेंट आईडी का नंबर जो 1 और 2 है, अगर वो मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ उसे। आप रख सकते हो अगर रखना है, पेमेंट डेट है मेरे पास तो बहुत हो गया। और फिर इसे नेक्स्ट करते हैं, और अगर इसको कोई तरह के ग्रुप करना है किसी ऑर्डर में तो मैं उस तरह से ग्रुप कर सकता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब ये पोर्ट्रेट से मैं लैंडस्केप कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि काफ़ी फील्ड है। नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं इसे नाम दे देता हूँ रिपोर्ट इनवॉइस बैलेंस, और ये फिनिश करता हूँ। तो ये मुझे नंबर पूछेगा, मैं नंबर टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी चीज़ें बता रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसे किस तरह से सेट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्लोज कर देता हूँ प्रिंट प्रीव्यू। अब यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पे ये कंपनी का नाम डाल के आप कुछ चेंज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे थोड़ी चीज़ें करनी है, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके ये जो सिंबल आता है वहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने हैं। और फिर ये जो यहाँ पर है इसे भी मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, कि कई बार मुझे भी इनिशियली कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं ये पेज फुटर में यहाँ पर कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होगा, यहाँ नीचे कैलकुलेशन होगा, तो आपको ये जगह बनानी पड़ेगी। तो अब ये फिर से मैं रिपोर्ट व्यू पे आता हूँ कि मुझे क्या करना है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसे थोड़ा बेटर लुक कर देता हूँ, और ये जो यहाँ पर है मुझे एक ये सब टोटल का टोटल करना है और ये पेमेंट का टोटल करना है, और फिर एक और एक कैलकुलेशन करना है जिसमें मुझे कहना है कि ये जो टोटल अमाउंट है उससे माइनस करो पेमेंट को। तो ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस मुझे करनी है जो आप मैंने आपको क्वेरी में बताई है, फॉर्म्स में बताई है, तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप इधर ये लेआउट व्यू में आ सकते हो, और फिर ये कंपनी को ऊपर क्लिक करके शिफ्ट दबा के नीचे दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो दोनों सेलेक्ट हो गए।
अब इसे रिड्यूस कर देता हूँ और फिर थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ साइड पर। ऑर्डर डेट को क्लिक करता हूँ और फिर उसे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये डेट विजिबल हो गया। ऑर्डर आईडी को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ और फिर इसे ड्रैग कर देता हूँ। अगर मुझे नहीं चाहिए ऑर्डर आईडी तो मैं उसे डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर से क्लिक करके यहाँ से इसे ड्रैग कर देता हूँ। तो आप कंट्रोल या शिफ्ट होल्ड करोगे तो आप ये सभी के सभी को पिक कर सकते हो। फिर इसे मैं एक साथ में ड्रैग कर देता हूँ। तो ये सिर्फ मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि सब इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। अब ये एक तरीका है, आप इसमें और लुक देख सकते हो कि और क्या क्या कर सकते हो, मगर ये यहाँ पे पेमेंट सब साथ में दिखा रहा है, तो आप कुछ और कर सकते हो उसके बारे में। तो अब जाते हैं फिर से डिजाइन व्यू पे, या लेआउट व्यू में ऑलरेडी है, तो मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ सब टोटल के लिए और फिर ये यहाँ से इसे सम कर डालता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये टोटल हो गया। फिर इसी तरह यहाँ पे क्लिक करके भी सम कर सकता हूँ। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, जो आप अगर चाहो तो डिजाइन व्यू पे भी आ सकते हो। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे नीचे इक्वल टू सम ऑफ सब टोटल किया हुआ है। अब ये सब टोटल का नाम कहाँ से आया? अगर आप ये राइट क्लिक करते हो, यहाँ पर अमाउंट है, राइट क्लिक करते हो और आप प्रॉपर्टीज पे जाते हो, तो यहाँ पे उसका नाम जो है वो आप कैलकुलेशन में यूज करते हो। तो हर एक फील्ड का नाम है, ये जो है वो हेडिंग है। यहाँ पर आप कोई चेंज करोगे तो जो इनवॉइस का जो ऊपर का टाइटल है वो चेंज होगा, और अगर आप यहाँ पर कोई चेंजेस करते हो तो वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को चेंज करेगा। तो ये इस तरह से आप ये डिफरेंस देख सकते हो। और ये फिर से मैं ऊपर कर देंगे, यहाँ पर जगह करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करना है पेमेंट के लिए। तो अगर आपको चाहो तो आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज से इसका नाम देख सकते हो, पेमेंट अमाउंट, कैपिटल पी कैपिटल ए। तो यहां से ये टेक्स्ट बॉक्स की फील्ड को क्लिक करता हूं और फिर यहां पर ड्रैग कर देता हूं। अब इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज को जाता हूं और कंट्रोल सोर्स ऑल के अंदर उसके डॉट को क्लिक करता हूं और फिर यहां पे मैं टाइप करूंगा इक्वल, ये है सम, तो मैं यहाँ पे सम को, तो उसने ब्रैकेट डाल दिया, और पेमेंट टोटल अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, तो जो ब्रैकेट्स में डाल रहा है, फिर पेरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं, क्लिक ओके, फिर क्लोज करता हूँ, रन करता हूँ 4। तो अब देखो यहाँ पे ये आ गया सब टोटल, यहाँ पर ये टेक्स्ट 3 लिखा है, वो लेबल चेंज कर दूंगा मैं, और यहाँ पे ये पेमेंट का टोटल हो गया। तो अब फिर से आते हैं डिजाइन व्यू पे, थोड़ी सी और जगह करता हूँ यहाँ, और ये शिफ्ट दबा के इसको प्रेस करके इसको लाइन में ऊपर ले आता हूँ, और दोनों एक जैसे हो जाए। अब ये लेबल को यहाँ क्लिक करके इसके फॉर्मेट में कैप्शन में डाल देता हूँ टोटल पेमेंट। अब इसे यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आता हूँ और इसका नाम मैं देखना चाहता हूँ, इसका नाम है टेक्स्ट 23, क्योंकि जब मैं अब ये कैलकुलेशन करूंगा तो मैं कहूँगा कि ये जो टोटल है इस फील्ड में यहाँ पर, तो इसका नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसने नाम दिया एक्सेस टोटल सब टोटल। सो अगर मैं चाहूँ तो इसे सिर्फ कह देता हूँ टी सब टोटल, ताकि अगर आप टाइप कर रहे हो तो आसानी रहेगी। तो ये नाम है, तो मुझे करना है ये टी सब टोटल, और इसके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो इसका नाम है टेक्स्ट 23। तो अगर मैं ये चाहूँ तो इधर का टी पेमेंट डाल देता हूँ नाम, टोटल पेमेंट। तो ये आसानी रहेगी अगर आप नेमिंग इस तरह से करोगे तो ठीक है। तो ये हो गया। अब ये फिर से टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर ये ड्रैग करता हूँ और ये लेबल के अंदर कैप्शन दे देता हूँ बैलेंस के, बैलेंस कितना बाकी है, और फिर इसे राइट क्लिक करके फिर से प्रॉपर्टीज आता हूँ और कंट्रोल सोर्स में क्लिक करके डॉट को दबाता हूँ, और यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टी सब टोटल। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी नाम उसने सेलेक्ट कर लिया है, फाइंड कर दिया है, माइनस टी पेमेंट।
तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। इसे क्लिक ओके करता हूँ और फिर इसे क्लोज कर देता हूँ। अब देखते हैं जब रन करते हैं तो ये रहा। अब यहाँ पर अगर मुझे इसका भी टोटल करना हो, लेबल डालना हो तो मैं लेबल डाल सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। और फिर इसके लेआउट व्यू में भी आके यहाँ क्लिक करके फॉर्मेट से $साइन डाल देता हूँ। या तो अगर आप डिजाइन व्यू में हो तो उसे भी यहाँ से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हो, फॉर्मेट में इसे फॉर्मेट में कर डालूंगा करेंसी, तो आप ये भी कर सकते हो। तो वहां पे $साइन आ जाएगी। तो फिर से देखते हैं और इस बार 5 ऑर्डर आईडी नंबर डालता हूँ तो ये 5 हो गया और ये बता रहा है कि टोटल 960 है -70 $890 बैलेंस है। तो ये इस तरह से आप बराबर ट्रैक कर सकते हो हर एक चीज को। जब आप एक एक सेक्शन, पेमेंट्स, ऑर्डर, सब चीज सेपरेट रहती है और फिर इस तरह से आप क्वेरी के जरिए और रिपोर्ट के जरिए आप यहाँ पर लेकर आ सकते हो। और सिर्फ ख्याल में रखना कि जब आप डिजाइन व्यू में आते हो तो ये पार्ट को आपको नीचे लाना पड़ेगा, ये फुटर के नीचे का ये जो पार्ट है ये बॉटम ऑफ द पेज है और ये रिपोर्ट के फुटर का काम है। तो और एक चीज तो मुझे आपको जो बताना था कि ये अगर समझो यहाँ पे ये सम टोटल के लिए लेबल डालना था तो ये लेबल होता है। तो ये सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स देता है जिसमें मैं कुछ टाइप कर सकता हूं और इसमें टाइप कर देता हूं और फिर ये यहां से इसको मैं मूव कर सकता हूं। तो जब आप देखते हो यहाँ क्लिक करते हो और अगर आप यहाँ पे पॉइंट करोगे तो सिर्फ ये मूव होगा। तो उस तरह से आप इंडिविजुअली मूव कर सकते हो। अब आपको दिखाने के लिए अगर समझो मैं सब टोटल के यहाँ क्लिक करता हूँ और इसके मैं फॉन्ट को चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ से फॉन्ट में कुछ चेंजेस करने की फॉर्मेट में जाता हूँ और कुछ रेड कलर डाल देता हूँ। और अगर ये नीचे वाले पे यहाँ जाके मैं कलर चेंज करता हूँ, समझो ब्लू कलर डाल देता हूँ कोई, तो अब जब मैं इसे फ्रंट एंड पे आता हूँ रिपोर्ट व्यू में चार्ट, तो आप देखोगे, देखो सब टोटल रेड में है और ये ब्लू में है इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। तो उस तरह से आप चेंजेस करवा सकते हो। तो ये रहा मेरा बैलेंस के साथ जो मैं किसी को भी भेज सकता हूँ। यहाँ पे जो नाम देने दे सकता हूँ, कंपनी का भी नाम आ गया है। तो यस कर देता हूँ सेव करने के लिए, ताकि ये रिपोर्ट यहाँ पर रहेगी, कोई भी रन कर सकता है। तो ये रहा बेसिक आइडिया रिपोर्ट का एडिशन। अब मुझे बात करनी है मैक्रोज के बारे में, जो मैं इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं मैक्रो। तो ये क्रिएट पे जाके यहाँ पर मैक्रो का ऑप्शन है। तो पहला मैक्रो जो मुझे बनाना है वो सिंपल सा मैक्रो है जो कहेगा कि कोई चीज ओपन करो और फिर जाके कोई चीज, कोई रिकॉर्ड को ढूंढना है। तो मैं पहले ये मैक्रो को जाता हूँ, मैक्रो में क्लिक किए और फिर यहां से मैं चूज करूंगा कि पहले तो मुझे एक कोई फॉर्म ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये एम्प्लॉय लिस्ट के मेरे पास एक फॉर्म है। तो मैं यहाँ ढूंढता हूँ LMNO ओपन फॉर्म। ये पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्म, तो मैं कहता हूँ ये फॉर्म जो है वो एम्प्लॉय लिस्ट। और आप थोड़ी बहुत और चीजें देख सकते हो। कभी भी आपको एक सवाल हो कि ये क्या होता है तो आप उसमें पॉइंट करके देख सकते हो कि यहाँ पर भी आप कंडीशन डाल सकते हो जो एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो काफी सारी चीजें यहाँ। अब ये ओपन हो जाने के बाद मुझे कुछ फाइंड करना है। तो समझो मुझे फाइंड करना है किसी के लास्ट नेम से, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से आने के बाद गो टू कंट्रोल चूज करूंगा और ये कहेगा कंट्रोल नेम। तो कंट्रोल नेम में मैं डालूंगा कि कौन सा कंट्रोल डालना है। जैसे कि आप देखो, आप यहाँ पे पॉइंट करूंगा तो कहता है कि एंटर द नेम ऑफ द फील्ड और कंट्रोल टू रिसीव द फोकस। तो जैसे कि अगर समझो लास्ट नेम मुझे फाइंड करना है तो मुझे मेक श्योर करना है कि वही नाम यूज किया है एम्प्लॉय लिस्ट में। ये देखो ये लास्ट नेम है मेरे पास, तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ लास्ट नेम। तो उस कंट्रोल में जाना है। अब यहां से जाने के बाद मुझे कहना है कि फाइंड रिकॉर्ड। अब ये कह रहा है फाइंड व्हाट, तो मैं यहां पे कहूंगा, समझो मुझे एक लास्ट नेम डो ढूंढना था। तो यही आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये इस तरह से मैं उसे फाइंड कर सकता हूं।
अब ये यहाँ पे अगर मैं क्लोज करने जाऊंगा तो ये मुझे सेव करने को कहेगा, या तो फिर ये यहाँ पे मैं सेव दबा सकता हूँ जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, और इसे नाम दे देता हूँ फाइंड डो। क्लिक ओके। तो ये क्रिएट हो गया, इसे मैं क्लोज करता हूँ। अब दिखाने के लिए कि ये किस तरह से काम करेगा, मैं क्रिएट करके एक बेसिक फॉर्म डिजाइन पे जाता हूँ। ओके, और यहाँ पर डिजाइन में मैं ये बटन यूज करता हूँ, एक बार क्लिक करके यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही ड्रैग कर देता हूँ, और यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो ये मिसलेनियस पे जाके रन मैक्रो कर सकता हूँ। नेक्स्ट, ये रहा फाइंड डो, नेक्स्ट, और फिर इसे नाम दे देता हूँ नेक्स्ट, और यहाँ पे भी नाम दे सकता हूँ कुछ, फिनिश। तो अब इसे चलाने के लिए हम फ्रंट एंड पे आते हैं, फॉर्म व्यू पे। अब देखिए क्या होता है, अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखो ये मुझे डो के पास लेकर आया और इसने मुझे ये फॉर्म भी ओपन कर डाला है। तो ये एक तरीके का बटन है। अब मुझे आपको बताना है एक बटन जो आप प्रिंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो आप खुद बना सकते हो। तो ये क्रिएट को जाता हूं मैं और फिर मैक्रो दबाता हूँ। ये फॉर्म को रहने देता हूँ, इनफैक्ट मैं ये फॉर्म की डिजाइन व्यू पे फिर से आ सकता हूँ, ताकि यहीं पर ही मैं एक दूसरा बटन बना दूंगा। क्रिएट, मैक्रो, और मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो सबसे पहले मैं कुछ प्रिंट का ऑप्शन यूज करता हूँ, प्रिंट ऑब्जेक्ट। आप प्रिंट प्रीव्यू भी कर सकते हो। अब प्रिंट करने के बाद मुझे क्या प्रिंट करना है, यहाँ पर एक मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रिंट करने के पहले मुझे कुछ ओपन करना है, फॉर्म है, टेबल है। तो ये यहाँ से मैं इसे डिलीट करता हूँ और फिर चूज करता हूँ ओपन। देखो यहाँ से आप ओपन फॉर्म कर सकते हो, ओपन क्वेरी, ओपन रिपोर्ट। तो मैं ओपन रिपोर्ट करता हूँ। ओपन टेबल का भी ऑप्शन है, ओपन रिपोर्ट, और रिपोर्ट का नाम है, चलो मैं ये इनवॉइस के लिए जाते जो हमने अभी क्रिएट किया, इनवॉइस बैलेंस हमें प्रिंट करना है। ओके, और फिर से कंडीशन या कुछ डालना है तो डाल सकते हैं। अब ये हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, प्रिंट। तो अब मैं चूज करूंगा प्रिंट ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं चाहूं तो इसके साथ साथ मैं इसे क्लोज भी करवा सकता हूं। तो यहां पे जाके मैं कह देता हूं कि एक बार ये जैसे ही ओपन होगा, क्लोज विंडो, और आप कह सकते हो कि कौन सी चीज को क्लोज करना है। अगर आप एम्प्टी रखते हो तो ये समझ जाता है कि ये जो ओपन चीज है उसे ही क्लोज करना है। और यहाँ पे सेव का ऑप्शन है कि अगर आप कोई चेंजेस कर रहे थे तो क्या वो आपको पूछना चाहिए कि सेव करूं कि नहीं करूं। आप कह सकते हो कि मुझे प्रॉम्प्ट करो, अच्छी बात है। अभी अगर मैं इसे क्लोज करूंगा तो ये मुझे कहेगा सेव करो, तो इसे यस करके मैं कहता हूं प्रिंट इनवॉइस बैलेंस मैक्रो। तो ये हो गया। तो यहाँ पर अब डिजाइन में, फॉर्म डिजाइन में ये बटन ऐड करता हूं, यहाँ पे जाता हूं। अब अगर आपको विजिट से नहीं जाना तो इसे कैंसिल कर दो या एस्केप बटन दबा दो, और यहां से राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज में आता हूं, और यहां पर इवेंट में जाके ऑन क्लिक पे ड्रॉप डाउन बटन दबा के मैं चूज करूंगा प्रिंट इनवॉइस बैलेंस मैक्रो। काफी इंपॉर्टेंट है कि आप नाम बराबर दो, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगी। और अगर चाहूँ तो फॉर्मेट में आके ये कैप्शन में नाम दे देता हूं, प्रिंट बैलेंस इनवॉइस। फिर इसे क्लोज कर देता हूं। अब फॉर्म व्यू पे से फ्रंट पे आते हैं। अब इसे क्लिक करूंगा मैं तो ये पूछेगा मुझे, क्योंकि ये क्वेरी उसमें रन की है। मैं टाइप करता हूँ 4, और अब देखो ये रिपोर्ट बैकग्राउंड में है और ये मुझे कह रहा है कि प्रिंटर से प्रिंट करना है। तो यहाँ से मैं ओके करके प्रिंट कर सकता हूँ। इसे कैंसिल करता हूँ तो विंडो क्लोज हो गई, क्योंकि मैंने उसमें कमांड डाला हुआ था क्लोज करने का। यहाँ से फिर से डिजाइन व्यू पे आते हैं और अब क्रिएट पे जाता हूँ, फिर से एक मैक्रो क्रिएट करता हूँ। तो मैक्रो को प्रेस किया। अब इसमें मुझे क्या बटन बताना है कि एक ईमेल का बटन प्रेस करने के लिए बताना है कि आप वो बटन को प्रेस करो, वो ऑटोमेटिकली एक ईमेल क्रिएट कर देगा आपके लिए। तो यहाँ पे जाके मैं ऑप्शन यूज करना है मुझे ईमेल का ऑप्शन, ईमेल डेटाबेस ऑब्जेक्ट,
और आप देखोगे काफी सारे मैक्रोज है यहाँ पर। अगर आप चाहो तो ये आप हेल्प विंडो में जाके आप स्टडी कर सकते हो कि ये सब मैक्रोज का मतलब क्या है, क्योंकि कहीं पे आपको कोई सवाल आएगा तो ये मैक्रो आप रेडीमेड है, आप यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको विजुअल बेसिक का एक कमांड टाइप करने पड़ेंगे। मैं खुद प्रोग्रामिंग नहीं करता, मुझे सीखना है वो भी, मगर वो आप सीखोगे तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे, क्योंकि उसमें आपका काफी पावर आएगा एक्सेस में काम करने के लिए। तो ये चाहता हूं मैं ईमेल डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अब ये पूछ रहा है डेटाबेस ऑब्जेक्ट टाइप, तो मैं ये इसे चूज करूंगा कि रिपोर्ट। अब रिपोर्ट कौन सा, तो मैं कहता हूं ये इनवॉइस बैलेंस वाला। अब ये कह रहा है कि कौन सी फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं कह देता हूं पीडीएफ में कर लो। अब टू, अगर आप चाहो तो यहाँ पर किसी का ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, जैसे कि अगर आपको कोई रिपोर्ट अपने मैनेजर को भेजनी है एवरी वीक, तो आप ये सेटअप कर सकते हो, या तो एम्प्टी रखोगे तो बाद में आप ऐड कर सकते हो। सीसी जो है वो कार्बन कॉपी किसी को भेजनी है, और बीसीसी जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी किसी का भी ईमेल एड्रेस वहां पर रहेगा तो आप अगर ये मुझे टू में मुझे भेजती हो कि ईमेल, और बीसीसी में अपने दोस्त का, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने अपने दोस्त को भी ये कॉपी भेजी है, क्योंकि वो बीसीसी में है ईमेल। सब्जेक्ट में मैं डाल सकता हूँ इनवॉइस, जो भी डालना है, और मैसेज टेक्स्ट भी डाल देता हूँ, हियर इज योर बैलेंस। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि मैसेज को एडिट करने दिया जाए कि नहीं दिया जाए, तो यस फाइन है। तो ये इस तरह से ये ऑप्शन होता है। और ये यहाँ पे इसे क्लोज करके यस करता हूँ सेव को, और ईमेल इनवॉइस बैलेंस इनवॉइस मैक्रो। तो अब यहाँ पे और एक बटन डालता हूँ डिजाइन। अब आप ये किसी भी फॉर्म पे डाल सकते हो, यहाँ पर मैं सिर्फ ब्लैंक में कर रहा हूँ, क्लिक। अब चाहो तो ये मिसलेनियस, रन मैक्रो, नेक्स्ट, ईमेल बैलेंस, नेक्स्ट, टेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। तो अब ये बन गया यहाँ। तो आ जाते हैं फॉर्म व्यू पे, और इसे क्लिक करूंगा तो देखिए क्या होता है। तो ये ऑर्डर आईडी मांग रहा है 4। अब ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इंस्टॉल्ड है इस कंप्यूटर में, तो देखो ये रिपोर्ट आ गई यहाँ पे अटैचमेंट के साथ। और अब मैं यहाँ पे किसी का भी ईमेल एड्रेस डाल सकता हूँ, सब्जेक्ट भी चेंज कर सकता हूँ, मैसेज भी डाल सकता हूँ। तो ये चलने के लिए आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होना चाहिए, या तो फिर थंडरबर्ड शायद चलेगा, या ऐसा कोई ईमेल क्लाइंट आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। आप डायरेक्टली हॉटमेल नहीं यूज कर सकते हो, जैसे आप hotmail.com पे जाते हो। अगर हॉटमेल को आपने आउटलुक के साथ कॉन्फ़िगर किया है तो आप यूज कर सकते हो जीमेल को, मगर डायरेक्टली इंटरनेट से जो करते हैं वो काम नहीं आएगा। तो ये मैं यहाँ पे करके सेंड कर सकता हूँ, तो ये इस तरह से आप मैक्रोस को यूज कर सकते हो, आपका काम आसान हो सकता है। और लोग जो दूसरे लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आता, वो भी ये आसानी से सिर्फ बटन प्रेस करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये रहा मैक्रो। और एक मुझे आपको मैक्रो बताना है, जो ये मैक्रो है कि इस फर्स्ट केस में मैंने बताया कि फाइंड डोर, तो हम सिर्फ एक चीज को ढूंढ रहे थे, मगर अगर मुझे कुछ करना है कि फॉर्म है, तो मैं ये फॉर्म ओपन करता हूँ, एम्प्लॉय लिस्ट। अब मुझे यहाँ पर ऊपर एक बॉक्स लगाना है, और फिर मुझे टाइप करना है कि मुझे इस बंदे को ढूंढना है, तो फिर वो जाके उसे मुझे ढूंढ के देगा। तो उसका एक प्रोसेस है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस पे काम करने के लिए मैं पहले आता हूँ डिजाइन व्यू पे, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करके, राइट क्लिक से मैं ड्रैग करता हूँ ताकि सभी चीज ड्रैग हो जाए, और फिर यहाँ पे थोड़ी जगह मेक करता हूँ, और फिर इसे ड्रैग कर देता हूँ सभी को नीचे, ताकि मैं ऊपर एक बॉक्स डाल सकूँ। अब यहाँ से ये टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ मैं, और इसे ड्रैग करता हूँ यहाँ, ताकि इसके अंदर टाइप कर सके। और इसे राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज पे आता हूँ, और इसके अदर में जाके ये नेम में कुछ मीनिंगफुल नाम देता हूँ, क्योंकि मेरा सर्च बॉक्स है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सर्च बॉक्स। जो भी नाम डालो, मीनिंगफुल नाम डालो, क्योंकि हम इसे बाद में यूज करेंगे, तो हमें ये ढूंढना है।
अब इसे क्लोज कर देता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आके फॉर्मेट में कैप्शन चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कि लेबल रहेगा कि यहाँ पे क्या चाहिए आपको, वो आप एंटर करो। तो ये काम हो गया। अब हम मैक्रो क्रिएट करते हैं, तो इसे मैं ओपन रखता हूं। तो अब क्रिएट पे जाके मैं एक मैक्रो क्रिएट करता हूं, फिर हम इस मैक्रो का यहाँ पर एक बटन बनाएंगे सर्च का। तो ये मैक्रो पे जाते हैं और अब हमें एक मैक्रो यूज करना है। तो इसे यहाँ पर एक मैक्रो का नाम है जो कहते हैं RS सर्च फॉर रिकॉर्ड। तो ये इस पर आता हूं। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट टाइप कह रहा है, तो हम कहते हैं ये फॉर्म। कौन सा फॉर्म? ये एम्प्लॉय लिस्ट। अब ये कंडीशन पर आए हैं, तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर, ये मैं नोट पैड में मैंने कुछ टाइप किया हुआ है, और ये जो नोट पैड है या मैंने ये जिप जो फाइल सैंपल रखी है उसके अंदर भी आप मिलेगी। तो ये जो है ये यहाँ पर हम टाइप कर सकते हो। अगर समझिए फर्स्ट नेम जो फील्ड है, अगर मैं यहाँ पे लास्ट नेम ढूंढ रहा था तो मैं लास्ट नेम टाइप कर दूंगा ताकि लोग चेंज कर सकते हैं। तो जो नाम आप ढूंढ रहे हो ढूंढ डाल सकते हो। फिर ये जो सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, जिस तरह से उसी तरह से रखना है। और फिर ये जो नाम है फॉर्म का यहाँ पर, और ये जो है वो सर्च बॉक्स का नाम है जो मैंने अभी जो इनिशियली टाइप किया था जब वो फील्ड क्रिएट की थी। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हो। तो ये फॉर्म का नाम है, ये जो कॉलम हेडिंग है जो कंट्रोल उसका नाम है, और ये जो बॉक्स का नाम है जिसमें लोग टाइप करेंगे कि डो, जो भी बंदे का लास्ट नेम है वो टाइप करने में आएगा। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ। आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ से, या तो फिर आप जब डाउनलोड करोगे उस जिप फाइल तो उसमें आपको एक नोट फाइल दिखेगी, और फिर इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब इसे मैं क्लोज करता हूँ, या तो फिर आप पहले सेव भी कर सकते हो, और फिर इसे यस कहता हूँ और इसे नाम दे देता हूँ तो अब यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ जिसका नाम रहेगा सर्च खाली। तो ये डिजाइन में आता हूँ, बटन को प्रेस करता हूँ और फिर यहाँ पर इसे ड्रैग कर देता हूँ। अब फिर से आप एस्केप कर सकते हो, या तो फिर ये मिसलेनियस, रन मैक्रो, नेक्स्ट, और फिर हम ये रहा नेक्स्ट, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ टेक्स्ट में सर्च। तो ये जो नाम है वो बटन के ऊपर आ जाएगा, नेक्स्ट, और फिर फिनिश। अब चलो देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डो और इसे सर्च करता हूँ, तो देखो ये डो पे आ गया। अब मेरे ख्याल से एक हेनरी मैंने टाइप किया हुआ है, हेनरी। सर्च पे जाता हूँ तो ये हेनरी मुझे ढूंढ कर दे दिया। तो ये एक सर्च का ऑप्शन है जो काफ़ी यूज़फुल है अगर आपके रिकॉर्ड्स काफ़ी है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से सर्च करना है, तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। अब आप अगर आप चाहो तो इसे आप कंप्लीटली सेपरेटली भी बना सकते हो। अगर आप चाहो तो उस तरह से भी काम कर सकते हो। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको और थोड़ी जानकारी मिली कि फॉर्म्स के अंदर आप बटन्स कैसे डालते हो, और एक जो बैलेंस की रिपोर्ट है, तो ये आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से आप ये इनवॉइस का बैलेंस बना सकते हो जब आप पेमेंट्स को सेपरेटली टेबल में कर रहे हो, फिर क्वेरी क्रिएट करके आप रिपोर्ट बनाते हो। और आपके सभी क्वेरी मैक्रोस यहाँ पर है। अगर आपको किसी मैक्रो को चेंज करना है तो आप राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पे आ सकते हो, और फिर यहाँ से फिर से मैक्रोस को चेंज कर सकते हो। और उसी तरह से अगर ये फाइंड का मैक्रो है तो इसमें भी आप चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि ये फाइंड रिकॉर्ड में आपको ये और एक चीज़ यहाँ पॉइंट कर दूँ कि देखो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस है। आपको अगर केस मैच करना है, यानी कैपिटल है तो कैपिटल ही ढूंढना है, तो यहाँ पे थोड़े और ऑप्शन है, आप देख सकते हो। और अगर आपके मैक्रोस में काफ़ी स्टेप्स है तो आप ये एरो को यूज़ करके उसे ऊपर और नीचे मूव कर सकते हो अगर आपको लगा कि ये स्टेप्स 2 पे होना चाहिए या स्टेप 3 पे होना चाहिए। और अगली वीडियो में मैं आपको एक बताऊंगा, दो चीज़ें बताने का प्लान है मेरा कि आपको एक कि आप ऑटो कंप्लीट कैसे करते हैं, जैसे कि किसी फॉर्म में मैंने प्रोडक्ट पिक किया तो वो ऑटोमेटिकली प्राइस कैसे फिल हो जाए, और एक बताऊंगा कि जिसके अंदर आप पैरामीटर क्वेरी से आप प्रिंट कर सकोगे। तो ये रहा छठा वीडियो। शुक्रिया देखने।